बोल उमापति महादेव की जय। महात्म का तीसरा अध्याय। तब राजा दलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत जितना ऊंचा और जितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से शोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे। ऋषि भृगु रहने लगे। वहां पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे, तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहां पर उतर गया। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याध जैसे है, व्याध यानी जैसे है। यही कारण मेरे दुख और अशांत का है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचते और गाने की कला में अति निपुण है। शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा का बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया। नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाच तल में शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा जवानी में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहा ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहा मैं व्याग मुख वाला, यही चिंत्या सवेद मेरे हृदय को जलाती। यह इतनी सुंदर है और मैं, मेरा व्याग का मुंह है, तो ये तो बड़ी अन्याय है इसके साथ। यह चिंता सवेद मेरे हृदय को जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों की, भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त हो जाते हैं। कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पाप का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, तो इसलिए एकादशी और द्वादशी को सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल लगाना ही नहीं चाहिए जब तक व्रत नहीं खोल ले। आने तक शरीर में तेल लगाए। इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पूर्वा ने भी कुरूप शरीर पाया। द्वादशी ने तेल लगाया था, राजा पूर्वा उसने भी कुरूप पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर उषा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीतांबर पहने, बनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए पूर्वा ने 3 मास तक निराहार है भगवान का चिंतन किया। इसी प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माँ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उनके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दे दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी। अप्सरा उर्वशी थी, वो
तो भी उसको चाहने लगे। और राजा सुकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में स्नान, माँ के महीने में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माँ मास आज से ही 5वें दिन ही आने वाला है। ओ शुक्ला एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब लोगों का त्याग कर तीनों समय शिव जी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करो तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। माँ मास के प्रभाव को जानकर सदा माँ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माँ मास का स्नान करना चाहिए। यही स्नान सदा सब दानों और यज्ञों के फल को देता है और पापों का नाश करता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दलीप की यह कथा सुन। भृगु ऋषि ने विद्याधर को सुनाई। माँ मास स्नान योगी से भी बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों में मनुष्य को जो फल 10 वर्ष से मिलता है उतना ही फल माँ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिलता है। अगर माँ मास में 3 दिन भी कोई स्नान कर लेता है तो उसका सब गंगा स्नान, कुरुक्षेत्र जहाँ भी जाते हैं उनका सबका पुण्य मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदा यत्न से माँ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को माँ मास का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माँ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिगिरी पर्वत पर आनंद से रहने लगी। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। बोले विष्णु भगवान की जय, और शंकर माँ की जय, उमापति महादेव की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय।